आज बाबा संपन्नता की निशानी जो है, कैसे हम समझे हम संपन्नता के नजदीक आ रहे हैं। बाबा कहते हैं सिंपल बात है, जो निरंतर व्यर्थ चिंतन और शुभ चिंतन से मुक्त है, व्यर्थ चिंतन नकारात्मक चिंतन से मुक्त है, निरंतर शुभ चिंतन, निरंतर शुभ चिंतक स्थिति है दूसरे आत्माओं के प्रति, स्वयं प्रति स्वचिंतन, दूसरों के प्रति शुभ चिंतक। ये दो स्थिति सहज नेचुरल जिसका होता है ना, वो आत्मा संपन्नता के बहुत नजदीक है। जहाँ व्यर्थ की कंप्लीट समाप्ति हो जाती है, कोई व्यर्थ या साधारण नहीं हो सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ तक उस स्थिति तक पहुँच गए हैं। सुनिए, बाप दादा सदैव बच्चों को संपूर्ण स्वरूप में देखते हैं। हर एक बच्चा बाप समान आनंद प्रेम स्वरूप सुख शांति स्वरूप है। हर एक के मस्तक से नयनों से क्या नजर आता है? आज बाबा क्या देख रहे हैं? हर बच्चों का संपूर्ण स्वरूप, संपन्न संपूर्ण स्वरूप। आप क्या समझते हैं, हम उस स्थिति पे पहुंच गए हैं, समझते हैं या नहीं है? और बाबा कहते हैं संपन्न संपूर्ण स्वरूप माना निरंतर प्रेम आनंद सुख और गहराई से साइलेंस स्वरूप। क्योंकि जितना संपन्न संपूर्ण आत्मा ऊपर रहेंगी, परम धाम या सूक्ष्म वतन, जहाँ बहुत गहरी शांति स्थिति, एकदम उस शांति में अचल अडोल है। तो देखना चाहिए, चेकिंग चाहिए हर एक के मस्तक से नयनों से। बाबा कहता है क्या नजर आ रहा है? ये लग रहा है दूसरों को भी स्वयं को भी, मैं सदैव सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ। जो बाप के गुण हैं वही गुण बच्चों से नजर आता है। हर एक गुणों और शक्ति का भंडार है। अपने को भी सदैव ऐसे संपन्न समझकर चलते हो। तो संपन्न स्वरूप की निशानी सर्व आत्माओं को दो बातों से दिखाई देता है। बाबा क्लियर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जो बाप का गुण है नयनों से और चेहरे से क्या दिखना है? मस्तक से। बाप का जो गुण है वही बच्चों का गुण है, वही नजर आना है। और बाबा कहते हैं संपन्नता में हर बच्चा बाप समान सर्व गुणों शक्तियों का भंडार है, कोई कमी नहीं रहेगा। ऐसा अनुभव हो रहा है, मैं भंडार हूँ, और जितना भी दियो वो खाली नहीं होगा। ऐसा संपन्न पहले है, अपने को वो फीलिंग आ रहा है मैं ऐसा संपन्न आत्मा। तो संपन्न होकर संपन्न समझकर चलते हो, पूछ रहे बाबा। और संपन्न स्वरूप की निशानी दो बातों से आप खुद भी समझ सकते हो, मेरे अंदर ये दो बातें कितना है। तो इम्पॉर्टेंट बात है ना, आप सबको देखना चाहिए मेरे अंदर ऐसा है, ऐसी बातें हैं। ऐसी संपन्न आत्मा सदैव स्वयं प्रति शुभ चिंतन में रहेंगे और अन्य आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक रहेंगे। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक ये दोनों ही निशानियां संपन्न आत्माओं में दिखाई देंगी।
संपन्न आत्मा के पास शुभ चिंतन व अशुभ चिंतन या व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि शुभ चिंतन का खजाना सत्य ज्ञान ऐसी आत्मा के पास बहुत होता है। तो बहुत गहराई से ये देखना है कि संपन्न आत्मा निरंतर स्वयं प्रति स्वचिंतन में रहेंगे। स्वचिंतन या शुभ चिंतन कहे, स्वयं के प्रति निरंतर ज्ञान का चिंतन, गुणों का, शक्तियों का चिंतन, और दूसरों के प्रति जो है वो निरंतर शुभ चिंतक, सर्व आत्माओं का कल्याण के लिए शुभ चिंतक स्थिति। तो ये दो निशानियां, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति। जिस आत्मा, संपन्न संपूर्ण आत्मा के अंदर अशुभ चिंतन और व्यर्थ चिंतन सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जब भरपूर है कोई भी वस्तु, साउंड नहीं आती है। अगर ज्ञान गुण शक्तियों से आत्मा संपन्न है, व्यर्थ भी तो हलचल है ना, अशुद्धता तो ज्यादा हलचल है। तो इसलिए बाबा पूछते हैं, इन बातों से आप सब मुक्त होना देखना चाहिए। तो शुभ चिंतन, क्यों अशुभ या व्यर्थ नहीं आ सकता इनके आगे? क्योंकि वो शुभ चिंतन की जो भंडारा है ना, ज्ञान की, गुण की, शक्तियों की, वो भरपूर है आत्मा के पास। बाबा व्यर्थ चिंतन समाप्त करने लिए, अशुभ नेगेटिव तो नहीं आना है, लेकिन व्यर्थ के लिए भी आप मुरलियाँ पढ़ते रहो, कोई ना कोई बात लेकर के मनन चिंतन करते रहो, जिससे व्यर्थ खत्म हो जाता है, बाबा बोलते हैं। लेकिन इस युक्ति को हमें प्रयोग करना है, जीवन में लाना है। ऐसी आत्मा के पास सत्य ज्ञान, ज्ञान एक सागर है ना, बाबा कोई कमी नहीं किया है देने में। उसको हम समाने लिए, उसको हजम करने लिए कितना चिंतन मंथन करके अनुभव करना पड़ता है। हम लोग किया है उतना? नहीं किया है ना, तो करना चाहिए अभी। तो बाबा कहते हैं, जैसे रॉयल फैमिली के बच्चे अब अशुभ चिंतन या व्यर्थ चिंतन के पत्थरों या मिट्टी से नहीं खेलते, ये बड़ी बात है। लौकिक में भी बहुत रॉयल फैमिली वाले होते हैं, वो अपना जितना है उतना ही देखते हैं, अपना कार्य क्या, वो रॉयल्टी रखते हैं। व्यर्थ या साधारणता, अशुभ तो छोड़िए, व्यर्थ या साधारणता नहीं रहता है। आजकल की दुनिया को छोड़ दीजिए, लेकिन पहले ज़माने में जो भी रॉयल फैमिली, उनका बोल चाल, उठना बैठना, हर बात में बहुत रॉयल्टी और गंभीर, समझदारी से जितना काम का वो भी कम बोलेंगे। बाबा साकार मुरलियों में कहता है ना, राजा कुछ भी ऑर्डर देना होता है वो सिर्फ टच करता है और इशारा करता है, बोलता भी नहीं है ऐसे। तो ऐसे आप ईश्वर के बच्चे, जगत का ऑलमाइटी का बच्चे, कितना रॉयल है, कितना पावरफुल है। तो आप बच्चों को कितना पावरफुल रहना है ना, ऐसा वैसे थोड़े ही रहना है, ऐसा नहीं रहना है ना। तो शुभ चिंतन के लिए कितना अथाह खजाना मिला है, उसको तो जानते हो ना, अकूट खजाना है ना। शुभ चिंतन अर्थात समर्थ चिंतन। तो समर्थ और व्यर्थ दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, जैसे रात और दिन इकट्ठे नहीं रह सकते। बाबा कहते, शुभ चिंतन के लिए मैंने कितना अथाह खजाना दिया है। अथाह माना सागर जैसा दिया है, कम थोड़ा ही दिया है। 84 years
कंटिन्यूस मुरलियाँ चल रही है। बाबा की साकार मुरलियों में कितना वैरायटी खजाना, अव्यक्त मुरली भी 50 वर्ष का कितना गहराई का बड़ा खजाना। इसको एक एक मुरली को हजम करने लिए ही बहुत टाइम चाहिए। रियल आप देखेंगे ना, बहुत गहराई से जाओ तो उतनी ताकत आपको मिल जाए, उतनी पावर आपको मिल जाए, ये इम्पोर्टेंट बात है ना। तो आप देखना है, मुझे ऐसी ताकत हर पॉइंट से कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति एंड नॉलेज, कोई ना कोई पॉइंट की लाइट और माइट ऐसे मिल जाए जो बिल्कुल परिवर्तन आ जाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं अकुट खजाना जब मिला है तो जहाँ निरंतर शुभ चिंतन, समर्थ चिंतन है, तो वहाँ व्यर्थ चिंतन या अशुभ हो नहीं सकता। और जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं हो सकता, तो व्यर्थ और समर्थ साथ नहीं रह सकता। अमृत वेले उठते और आंख खोलते ही क्या शुभ संकल्प या चिंतन करना है, यह भी बाप ने सुना दिया है। जैसे अमृत वेले शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे, वैसे ही सारे दिन पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अमृत वेला आदि काल है, सतो प्रदान समय है। बाप द्वारा बच्चों को विशेष वरदानों या विशेष सहयोग का ये समय है ना, इम्पोर्टेंट बात है ना। तो बाबा कहते हैं अमृत वेला एक बड़ा शक्तिशाली वरदान का टाइम है। और बोला भंडारी वरदानों का भंडारा खोल के प्यार से बैठता है। ये स्नेह के सर्व संबंधों को निभाने का ये टाइम है एक्चुअली। तो इसलिए बाबा कहते हैं उस टाइम जो भी शक्तिशाली संकल्प करेंगे ना, जो भी बाबा से वरदान लेंगे, वो तथास्तु सारा दिन इतना शक्तिशाली ऑटोमेटिक चलेगा। तो क्यों? दिन का आदि काल अमृत वेला। ऐसे ही सृष्टि का आदि काल क्या है? अभी संगम युग है। तो अगर इस टाइम पर हम लोग बैठ करके जितना पावरफुल अपना स्थिति को रखेंगे, श्रेष्ठ रखेंगे, तो सारा कल्प में हम इतने ऊंच और श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप द्वारा बच्चों को विशेष वरदानों या विशेष सहयोग का समय है। इसलिए अमृत वेले के पहले संकल्प का आधार सारे दिन की दिनचर्या पर होता है। जैसे गायन है ना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, संकल्प का इतना महत्व दिखाया हुआ है। से आप सबको सोचना चाहिए, अमृत वेला जितना विशेष वरदान का समय है, सारा वरदान बाबा से ले लेना है। आदिकाल है ना, और बाबा से सिर्फ वरदान ही नहीं, सर्व संबंधों का सहयोग भी वो टाइम ले सकते। जो बाबा कहता है ना, जो बोलेंगे बाबा यस तथास्तु करेगा। आप मनाना चाहो, रिझाना चाहो, नंबर बदलना चाहो, भाग्य की लकीर बड़ा बनाना चाहो, जो बनाना है, या कोई गलती किया माफी मांगना चाहो, सारी बातों का आधार अमृत वेला है, दूसरा टाइम नहीं। तो ऐसे महत्वपूर्ण टाइम को कैसे बिताते हैं? हाँ, जब उसी टाइम तो निद्रा देवी सिर पर बैठी रहती है ना। ऐसे तो नहीं है घर में बैठ करके सब ऐसे ही चला दो, जहाँ बैठे बेड पर ही सही, हाँ, ऊपर नीचे परम धाम नीचे, परम धाम नीचे झुटका खाते रहो, ऐसा नहीं है ना। नमाज करेंगे, हाँ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तो उस टाइम का और क्या महत्व है। ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, ये जो टाइम है, संकल्प की जो महत्व है,
संकल्प से कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब ये है ना। तो वो उस ब्रह्म मुहूर्त के आदि काल ब्रह्मा बाप रचना रचते हैं। ये जो संकल्प की महत्व ब्रह्मा ने ये जो टाइम संकल्प से सृष्टि रचना रची, ये संकल्प का महत्व ब्रह्मा आदि काल में रचना रचते। वैसे तुम ब्राह्मण आदि काल अर्थात अमृत वेला जैसे संकल्प रचेंगे, वैसे ही सारे दिन की दिनचर्या रूपी सृष्टि ऑटोमेटिकली होती रहेंगे। ब्रह्मा बाप भी से पहले पहले जब आए तो आदि काल में ही, सृष्टि का आदि काल ये ब्रह्म मुहूर्त है ना। एक्चुअली दिन का आदि काल भी ब्रह्म मुहूर्त है। सारी संगम युग ब्रह्म मुहूर्त के समान महत्वपूर्ण है। तो वो एक एक संकल्प की कितनी वैल्यू बताया हुआ है। संकल्प से सृष्टि बदलती है। तो हम जो संकल्प अमृत वेला करते हैं, पावरफुल, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, ब्रह्म से अवतरित हुई आत्मा, धर्म स्थापनार्थ आई हूं। अगर पहला संकल्प इतना पावरफुल है तो बाबा कहते हैं सारा दिन का आदि काल जब ब्रह्म मुहूर्त है, उसका असर डेफिनेटली सारा दिन अच्छा चलेगा। ऑटोमेटिकली बाबा कह रहा था सारा दिन का दिनचर्या समर्थ रहेगा। ब्राह्मणों का पहला संकल्प कौन सा है, उस समय कौन सी स्टेज होती है? तो आप ब्राह्मण बच्चे उस टाइम क्या क्या रहेंगे, क्या संकल्प करेंगे? तो कैसे चलेंगे? बाप समान स्थिति में स्थित हो, मिलते हो, आंख खोलते ही बाबा गुड मॉर्निंग बोलते ही बिंदु जंप कर दिया परम धाम में। समान स्थिति में मिलते हो मास्टर सर्वशक्तिवान समझ के। आंख खोलते कौन सा संकल्प आता? बाप के सिवाय और कोई दिखाई देता है? जब गुड मॉर्निंग करते हो तो बच्चा समझ बाप को गुड मॉर्निंग करते हैं ना। तो बच्चा अर्थात मालिक और बाप भी बच्चों को क्या रिस्पॉन्ड करते हैं? बालक सो मालिक बच्चे, बाप के भी सिरताज बच्चे। तो पहला ही संकल्प समर्थ हो गया ना। हाँ, सुना कितना वंडरफुल बात है। बाबा कहते हैं आंख खोलते ही संकल्प क्या आता है? आयो अभी अभी सोए थे क्या, 4 बजे आ गया क्या? ऐसा संकल्प अगर करेंगे तो सारा दिन ऐसे ही चलेगा। ये क्या हो गया, कैसा हो गया? वेट करना चाहिए अमृत वेले के लिए। बाबा गुड मॉर्निंग, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, आप भगवान से मेरा मिलन और मेरा दर्शन हो रहा है, आपका दर्शन कर रहा हूँ, मैं कितना सौभाग्यशाली। ऐसा आता है, खुशी होती है, आनंद आता है। हाँ, कैसे चलता है अमृत वेला? आप सभी अमृत वेले को टाइम बहुत गहराई से चेकिंग करना चाहिए। और बाबा कहते जब गुड मॉर्निंग करते हो तो क्या समझ के करते हो? बच्चा समझ के बाप को करते हो ना। तो बच्चा माना मालिक, तो बाप भी रेस्पॉन्ड करते हैं बालक सो मालिक, मालिक सो बालक। मेरा बाप के सिरताज बच्चे, बालक सो मालिक बच्चे। तो संकल्प पहला समर्थ हो गया। पहली मुलाकात बाप से होती है। पहला मिलन में बाप हर रोज समान भव का वरदान देता है, जिसमें सब वरदान समाया हुआ है। तो जिसका आरंभ ही इतना महान हो तो उनका सारा दिन कैसा होगा, व्यर्थ हो सकता है। बाबा कहते हैं पहला मुलाकात जब भगवान से होता है, पहले भी मिलन में बाबा हर रोज समान भव का वरदान देता है। रोज उठना है, रोज वरदान लेना है। ऐसे नहीं एक दिन उठे दूसरे दिन नहीं, तो समान कैसे बनेंगे? तो इसमें बाबा कहते हैं समान भव के वरदान में ही सर्व वरदान समाया हुआ है।
समान माना सब कुछ आ गया ना, ज्ञान गुण शक्तियाँ, सर्व वरदान सर्व प्राप्तियाँ सब कुछ। जिसका आरंभ, दिन का आरंभ इतना महान है, वो सारा दिन कैसे रहेगा, कितना महत्वपूर्ण होगा। उसका दिन कभी व्यर्थ जा सकता है, साधारण जा सकता है। विश्व सेवा हमारे आगे इतना बड़ा है, हम कैसे ऐसे वैसे टाइम पास कर सकते हैं। इतना 750 करोड़ आत्माएं दुखी है, अशांत है, उनको देने के लिए कितना हमको टाइम चाहिए ना। कितना दिया, कितना है, पहुंचे कितने हैं हम लोग, संदेश भी कितना दिया है, इतना तो दिया नहीं है ना। लेकिन ऐसी श्रेष्ठ मुलाकात सदा कौन कर सकता है। माना ये क्यों जवाब दे रहे बाबा, सारे दिन में नेचुरली शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति रहना है, तो दिन का आदिकाल अमृत वेले को ठीक करो। उस टाइम ही शुभ संकल्प, शुद्ध संकल्प जमा करो, वरदान ले लो, ताकि सारा दिन अच्छा रहे। बाबा कहते जब आदिकाल इतना श्रेष्ठ मुलाकात हो सकता है, जिसका संकल्प भी बाबा, संसार भी बाबा है, ऐसे बाप के समीप बच्चों की मुलाकात समीप से होती है। नहीं तो समीप की मुलाकात नहीं, लेकिन सामने की मुलाकात होती है। सब बच्चे मुलाकात जरूर करते हैं, सब में नंबरवार तो है ना। इसलिए बाबा कहते हैं क्या क्या होता है। मना से अमृत वेला सिर्फ एक बाबा की याद, उस पावरफुल स्नेह की याद में कौन खो जाना, वो स्थिति अनुभव कर सकते। जिसका सारा दिन भी इतना प्यार, समीप स्नेह, जिसका संकल्प भी बाबा, संसार भी, सारी दुनिया बाबा है। माना क्या, सारा संबंध, प्यार, लेन देन सब कुछ बाबा से होगा। वो आत्मा आंख खोलते ही जंप दे के उधर बैठ जाएंगे। बाबा कहते बच्चे तो मेरा सभी है, मुलाकात भी सभी करते हैं, लेकिन नंबरवार है ना। क्या क्या करते हैं। नंबर 1 बच्चे कौन है, समान स्वरूप से समीप अर्थात साथ का अनुभव करते हैं। साथ भी इतना जैसे कि 2 नहीं, लेकिन 1 है। सेकंड नंबर, बाप के स्नेह को, बाप के वरदानों को, बाप के मिलन को समान स्वरूप से नहीं, लेकिन समान बनने के शुभ संकल्प स्वरूप से मिलते हैं। सन्मुख का अनुभव अर्थात बाप से सर्व प्राप्ति हो रही है, ऐसी अनुभूति करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड में तो फर्क हो गया ना। फर्स्ट नंबर बच्चे क्या करते, बाप समान माना समीप से मिलते हैं। बाबा और उनका कोई गैप नहीं होता है, क्योंकि साथ साथ है और समीप है, तो माया उधर घुस नहीं सकती है। वो समानता भी कैसे, 2 नहीं, जैसे 1 अनुभव करते, माना लवलीन स्थिति में चले जाएंगे। दूसरे नंबर क्या है, बाप के स्नेह वरदानों को, बाप के मिलन को समान स्वरूप से नहीं, लेकिन समान बनने के शुभ संकल्प स्वरूप से मिलते हैं। ये बच्चे भी मिलते हैं सेकंड नंबर, लेकिन वहाँ क्या होता है, साथ बाबा से रूरवान करते हैं, मिलते हैं, प्यार है। बाबा के वरदानों को, मिलन को समान स्वरूप से नहीं, समान बनने के स्वरूप से मिलते। मना लवलीन अवस्था नहीं, लेकिन उस स्नेह से मिलते हैं। तो कि और क्या इधर कमी आती है, सन्मुख अनुभव अर्थात बाप से सर्व प्राप्ति हो रही है, ऐसे अनुभव। कोई किसी के सन्मुख होता है तो बीच में थोड़ी गैप होती है, वहां कुछ भी घुस सकते हैं, माया आ सकती है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं हो सकता।
तो ऐसे समान बनने की शुभ संकल्प से जो मिलते हैं, सन्मुख से मिलते, तो उस शुभ संकल्प से मिलते हैं, सर्व प्राप्ति बाबा से हो रहा है, वो भी अनुभव होता है इनको। तो फर्स्ट नंबर समान बनकर मिलते, सेकंड नंबर समान बनने के संकल्प से मिलते, लेकिन व्यर्थ नहीं है। वो समान बन के मिलने के कारण लवलीन स्वरूप है, ये समान बनने का शुभ संकल्प स्वरूप है। तीसरे नंबर की तो बात ही नहीं पूछो, तीसरे नंबर वालों की लीला विचित्र होती है। अभी अभी बच्चापन मिलेंगे, अभी अभी मांगने वाले बन जाएंगे, बहुरूपी होते हैं, कब किस रूप से मिलेंगे, कब किस रूप से मिलेंगे, तो बच्चों में भी मिलन मनाने में नंबरवार हो जाते हैं। हाँ देखो क्या कैसे तीसरे नंबर वाले उनकी लीला ही विचित्र, अभी अभी बच्चा, अभी अभी मांगने वाला, अभी अभी बोलेंगे बाबा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, आप मेरे बाबा है ना, सब कुछ मिल गया, आप मिल गए। फिर बोलेंगे बाबा क्या करूँ, ये थोड़ा सा शक्ति दे दो ना, ये कमी है मुझे समाप्त करना है, ऐसे बोलेंगे बहुरूपी। हाँ कब किस रूप, कब किस रूप। तो बाबा कहते हैं नंबरवार बच्चे, उनका मिलन का रूप रेप का भी नंबरवार होगा। लेकिन लेकिन आ गया, जिनका संकल्प सदा श्रेष्ठ है, अर्थात बाप के समान स्वरूप का मिलन है, उन्हों का अमृत वेले का पहला संकल्प सारे दिन के दिनचर्या पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे आत्माएं निरंतर शुभ चिंतन में स्वतः ही रहते हैं। ये जैसे कि वरदान हो गया, जिनका संकल्प सदा श्रेष्ठ है, अर्थात सदा बाप के समान स्वरूप का मिलन है। सभी फर्स्ट नंबर आत्माएं, उनका अमृत वेले का संकल्प जो करते हैं, इतना पावरफुल, समानता में लवलीन रहते हैं, उसका असर सारे दिन पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी आत्माओं का निरंतर शुभ चिंतन में निरंतर, जैसे ज्ञान सागर में खोया हुआ, बाहर नहीं आएंगे, ऐसा रहता है स्थिति। हाँ सेकंड नंबर स्वतः नहीं रहते, लेकिन बार बार अटेंशन रखने से शुभ चिंतन में रहते। फर्स्ट नंबर सहज और स्वतः शुभ चिंतन, अर्थात ज्ञान सागर में खोया हुआ ज्ञान चिंतन, ये लोग बार बार अटेंशन रखना पड़ता है। बुद्धि सेवा कार्य में जाता है, लेकिन एक बात की गहराई में जाने में अटेंशन रखना पड़ता है, लेकिन रहता शुभ चिंतन में। तीसरा नंबर शुभ चिंतन और व्यर्थ चिंतन दोनों कभी युद्ध करते, कभी विजयी बनते, कब दिल शिकिस्त हो जाते। सदा शुभ चिंतन में रहो, ये बाबा की डायरेक्शन है। उसका सहज साधन सुनाया, आदि काल का समर्थ संकल्प। बाबा कहते हैं ऐसी आत्माएं जो तीसरे नंबर है ना, अभी अभी शुभ चिंतन, अभी अभी व्यर्थ चिंतन, अभी अभी खुशी, विजयी होके अभी अभी युद्ध करते करते दिल शिकिस्त भी हो जाते हैं। तो ये बाबा कहते युद्ध को, व्यर्थ और अशुभ चिंतन को खत्म करने लिए निरंतर शुभ चिंतन में रहो। उसके लिए क्या बोला, अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। अमृत वेले का आदि काल का समर्थ संकल्प। रात को इसका इजी मेथड क्या है, रात को एक अव्यक्त मुरली पढ़ के सो जाओ, 10 लाइन ही सही लेकिन पढ़ो। वही मन में रख के सो जाएंगे ना, अमृत वेला उठते ही वही संकल्प आएगा।
ऐसे शुभ चिंतन में रहने वाला सारे दिन में संबंध संपर्क में आई हुई हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक रहता है। किसी भी कोई आत्मा चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी संपर्क में आवे, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक करता, अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाले, कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि नहीं होंगी, क्योंकि जानते हैं अज्ञान के वशीभूत है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, वैसे आत्माएं निरंतर स्वचिंतन शुभ चिंतन में होने के कारण नेचुरली शुभ चिंतन में रहते, जिस कारण सारे दिन में जितने भी आत्माएं संबंध संपर्क में आते उनके प्रति शुभ चिंतक होते हैं। उनको देख स्थिति को अपना आगे पीछे नहीं करते हैं, चाहे कोई तमोगुणी हो कोई सतोगुणी हो कोई क्या हो, लेकिन शुभ चिंतक और अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाले, कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि नहीं होंगी, क्योंकि जानते हैं अज्ञान के वशीभूत है, अर्थात बेसमझ बच्चा है। कोई भी आत्मा से अपकारी पर उपकार करना या किसी आत्मा के प्रति कोई कैसे भी ये घृणा दृष्टि नहीं हो, इसका आधार एक ही है, रहम। हर एक आत्मा, अभी बच्चा गड़बड़ करता है तो क्या करते हैं, अरे छोड़ो उसको, बुद्धि नहीं, बच्चे हैं, सोचते हैं ना। ऐसे ज्ञानी होने के बाद भी मिस्टेक करते हैं, ऐसे वैसे चलते हैं, माना बेसमझ बच्चे समान है ना, वशीभूत है, कि अज्ञान के वशीभूत है, बेसमझ बच्चा। बेसमझ बच्चे के कोई भी कर्म पर घृणा नहीं होता, और ही बच्चे के ऊपर रहम या स्नेह आएगा। ऐसा शुभ चिंतक सदैव अपने को विश्व परिवर्तक विश्व कल्याणकारी समझते हुए आत्माओं के ऊपर रहम दिल होने के कारण घृणा भाव नहीं, लेकिन सदा शुभ भाव और भावना रखेंगे। इसी कारण वो सदा शुभ चिंतक होगा। बाबा कहते ये ऐसी आत्माएं जो मतलब ज्ञान की गहराई में नहीं गए ना, इसलिए बेसमझ अज्ञानी जैसा है। इसमें बाबा कहते और ही इसी घर में कोई वीक होता है तो माँ की ज़्यादा अटेंशन उन पर जाता, ऐसे बाबा की भी नेचुरल दृष्टि ऐसी आत्माओं पर रहती है, और बड़े भी उन आत्माओं के प्रति एक्स्ट्रा स्नेह रहम करते हैं, लेकिन उससे थोड़ा ही कल्याण होगा। लेकिन हम लोग अपने को भी उठाना है ना, सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर आना है, थर्ड नंबर अगर है, इमीडिएट जंप लगाने के लिए दिन रात अपने ऊपर अटेंशन रखना है। तो शुभ चिंतक आत्मा मना सदैव विश्व परिवर्तक विश्व कल्याणकारी समझते हुए सर्व आत्माओं के प्रति रहम दिल होने के कारण घृणा भाव नहीं, लेकिन सदा शुभ भाव और भावना रखेंगे। मना हर एक आत्मा को सी अभी चाहे ज्ञानी या अज्ञानी सबको शुभ भावनाओं का श्रेष्ठ कामनाओं का सहयोग चाहिए। वायुमंडल में व्यर्थ या नेगेटिविटी अशुभ तो होना ही नहीं है, बॉडी कॉन्शियस का तो होना ही नहीं है, व्यर्थ या साधारणता भी अभी खत्म हो जाना चाहिए। नहीं तो क्या है, आत्माओं को जैसे हम श्रापित करते हैं ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो निरंतर शुभ भावना है ना, इसलिए शुभ कामना शुभ चिंतक में रहेंगे। इसने ऐसा क्यों किया ये नहीं सोचेंगे, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो वो सोचेंगे। ऐसे शुभ चिंतक स्टेज सदा होंगे। अगर शुभ चिंतन नहीं तो शुभ चिंतक भी नहीं, दोनों का संबंध है।
बाबा कहते हैं वो प्रश्नों में नहीं जाएंगे, इसने ऐसा क्यों किया, इसको ये बुद्धि नहीं था, ये करना नहीं था, होना नहीं था, नहीं। लेकिन ये सल्यूशन सोचेंगे, इसका उद्धार कैसे हो, क्या करना है, ये सोचेंगे। ये है शुभ चिंतक आत्मा। हर एक आत्मा के प्रति उनका कल्याण, उनका परिवर्तन की चिंतन। क्यों? क्योंकि स्वयं के प्रति ज्ञान का चिंतन अर्थात शुभ चिंतन होने के कारण अन्य आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक स्थिति स्वतः रहेगा। शुभ चिंतन वाला ही माना शुभ चिंतन करना माना स्वयं के लिए शुभ करना। जो स्वयं के लिए शुभ करता है डेफिनेटली वो दूसरों के लिए शुभ सोचता है। जो स्वयं के लिए शुभ नहीं है ना, उनका सदैव दूसरों के प्रति भी व्यर्थ, ऐसा वैसा टाइम चले जाता है। ये तो गलत बात है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे संपन्न बनने के लक्ष्य रखने वाले इन दोनों लक्षण को धारण करो, समझाना। अगर मुझे बाप समान संपन्न बनना है, जब लक्ष्य रखे ही हो तो ये शुभ चिंतन और शुभ चिंतक के बात धारण करो। अगर व्यर्थ संकल्प चलेगा तो शुभ चिंतन की स्टेज ठहर नहीं सकेगा। इसलिए अपनी चैतन्य शक्ति को देखो, शुभ चिंतक बनने का अभ्यासी बनो। आपकी ही शक्तियां है ना। बाबा कितना रहम दिल है। बाबा कहते हैं अगर व्यर्थ संकल्प चलेगा तो शुभ चिंतन ठहर नहीं पाएगा। साकार मुरली में परसों भी बाबा ने क्या बोला, हर घड़ी फुल स्टॉप रखो ड्रामा। आज भी कहा ड्रामा पर पुरुषार्थ में छोड़ना नहीं। ड्रामा में होगा तो करेंगे, उल्टी बात है। लेकिन ड्रामा को कैसे टाइम पर यूज करना, जो हो गया उसको फुल स्टॉप करने लिए, सिर्फ उसके लिए ड्रामा को यूज करने लिए बोला है। तो बाबा कहते हैं तो ये बात निरंतर व्यर्थ चिंतन जो चला हुआ बातें वही ज्यादा आता है। क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे यही चलता है ना। इसको समाप्त करके ज्ञान चिंतन में पावरफुल रहो। ज्ञान की अध्ययन अभ्यास, अध्ययन अभ्यास, शुभ चिंतन की भी अभ्यास करो। बाबा कह रहा है मनन चिंतन चलने वाले का नेचुरल शुभ चिंतन चलता। क्यों? आप अपनी चैतन्य शक्तियां क्या है, मन बुद्धि संस्कार आपकी शक्तियां है। वो अभ्यास ऐसा करो आपके ऑर्डर पर मन बुद्धि चले। मनन जब करते हैं विजुअलाइज भी करो, चिंतन भी करो, तो मन बुद्धि कहीं नहीं जाएगा। एक यूज नहीं करना। जो सेवा करते हैं ऐसे सेवादारियों के प्रति बाप का सदा विशेष स्नेह रहता है। क्योंकि त्याग मूर्त है ना, त्याग का भाग्य स्वतः ही मिल जाता है। क्या और कैसे मिलता है उसको जानते हो ना। जैसे एक होता है मेहनत से कमाना और दूसरा होता है अचानक कोई लॉटरी मिल जाए तो अपने पुरुषार्थ की शक्तियां व सर्व गुणों की अनुभूति करना। ये तो सभी करते हैं, लेकिन विशेष सहयोग का प्रत्यक्ष फल ऐसे अनुभूति होंगे जैसे मेरे पुरुषार्थ की स्टेज से प्राप्ति अधिक है। बाबा क्या बोल रहे हैं, सेवादारियों बच्चे जो होते हैं ना उनके प्रति बाबा का विशेष स्नेह होता। क्योंकि त्याग मूर्त है ना, त्याग का भाग्य स्वतः ही मिलता है। भगवान का सदा स्नेह, भगवान का सदा प्यार अनुभव होना, ये तो बड़ी सबसे बड़ी भाग्य है। बाबा कहते हैं क्या और कैसे मिलता है उसको तो जानते हो। बाबा दो बातें बोलता है कमाई में, एक मेहनत से कमाना, एक अचानक लॉटरी मिलना। तो पुरुषार्थियों में भी शक्तियां सर्व गुणों का
अनुभूति करना ये तो करते हैं, अपने पुरुषार्थ से शक्तियों का सारा प्राप्तियों का अनुभव करना अलग बात है, लेकिन विशेष बाबा के सहयोग से प्रत्यक्ष फल ऐसा अनुभव होगा, वो सोचेंगे मेरे पुरुषार्थ से मुझे ज्यादा मिल रहा है। उसका कारण विधि पूर्वक सेवा और विशेष बाबा के प्रति प्यार जो सदा श्रीमत प्रमाण है, ऐसे बच्चों को विशेष बाबा से सहयोग और एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है, नेचुरली होती है। हम गिनती करके सेवा करते तब नहीं होता है, सदैव कोई ना कोई सेवा, मनसा सेवा तो अभी कितना है, वाचा सेवा भले थोड़ा बहुत बंद है, लेकिन बाकी सेवा करने वालों को सेवा बड़ा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये अनुभव हो रहा है, जिस अनुभूतियों के पुरुषार्थ का लक्ष्य बहुत समय से रखते आए हो, वो अनुभूतियाँ ऐसे सहज और पावरफुल स्टेज की होंगी जो ना चाहते हुए मन से यही निकलेगा कि कमाल है बाबा की, मैंने जो सोचा भी नहीं कि ऐसा हो सकता है वो साकार में अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे बाप के विशेष वरदान की प्राप्ति का अनुभव सहयोगी आत्माओं को होता है। ऐसे अनुभव जीवन का विशेष एक यादगार रूप बन जाता है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो भी अलौकिक अनुभूतियाँ बाबा के प्यार में नेचुरल और सहज अनुभव हो जाए, ये बहुत बड़ा पावरफुल स्टेज ना चाहते हुए नेचुरल आ जावे आपको लॉटरी जैसा, तो अंदर क्या आएगा, बाबा कमाल है जो आप मेरा पुरुषार्थ से ज़्यादा आप दे रहे हो, दिल से यही आएगा ना। और मैंने जो सोचा नहीं था, समझा नहीं था, सब कुछ आप कर रहे हो, करा रहे हो, साकार में अनुभव होगा उनको। ऐसे विशेष वरदान की प्राप्ति अनुभव होगा। क्यों, किसको होगा? जो इस सच्चे सहयोगी आत्माओं को। अगर हमें नेचुरली बाबा से ऐसे विशेष अनुभवों की, बाबा का सहयोग की, शक्तियों की अनुभव नहीं होगा, माना मेरा सहयोग देने में कुछ न कुछ गड़बड़ है। विधि पूर्वक सहयोगी बनना, आत्माभिमानी होके श्रीमत प्रमाण बाबा की याद में जो सहयोग देना है वो नहीं करते तो ये लॉटरी मिस होता है। नहीं तो बाबा कहते हैं ना, मैं आप ही देता हूँ सेवादारी बच्चों को, क्योंकि त्याग करते हैं, सेवा में है, सदा सेवा में रहते हैं, तो उसका रिटर्न भी तो मिलना है ना, एक का पदम गुणा मिलना है ना। मिल नहीं रहा है ना, कोई तो कहीं ना कहीं स्वार्थ है, लेकिन ये चेकिंग चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे बाप के सदा सहयोगी आत्माएं हर कदम से फॉलो फादर करते हुए बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा स्वयं की गुणों की प्राप्ति की लहरों में लहराते हर्षित रहने वाले, बाप के स्नेह में समाये हुए ऐसे समान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब बच्चों की भी याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।